क्या नाम है आपका? शिवानी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सेकंड। योगा कितने साल से करते हैं? 2 साल। 2 साल से। आपका क्या नाम है? शिवम। आप भी 6 साल के हैं? यस। कौन सी क्लास में? सेकंड। कभी मोदी जी को देखा है आपने? यस। कहाँ देखा है? टीवी में। अगर आपको मोदी जी के सामने योग करने का मौका मिले तो आप दोनों कौन सा योग करेंगे? देखिए, आप इनका योग देखिए, योग की कलाकृतियाँ देखिए। वाह, गुड। मुझे लगा ताली एक बार बजानी चाहिए आप लोगों को कि ये वो भविष्य है जिसको अभी चर्चा वियतनाम से आए हुए लोग कर रहे थे। यही शायद भारत के विश्वगुरु बनने की पहचान है। कब लगा कि इन बच्चों को योगा में ही भविष्य तैयार करना ये जब 6 महीने के तभी से योगा सीख रहे हैं ये तो। मैं इसको क्या है ऐसे पैर पकड़ के और इसके हाथ लगा करके ऐसे खींचता था, तो करते करते ये पूरा करने लग गया और धीरे धीरे हमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। लोगों ने देखा और तारीफ की, हमें और अच्छा लगा और हमने और ज़्यादा करना कोशिश की और आज ये इस मंच पर पहुँचे। अब आज आपने देखा होगा इनका 2 बार मंत्री जी के सामने किया, जो हमारे ग्रुप के सबसे छोटे ग्रुप में ये इनके बड़ी टीम से ये लगते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास एक पौधा तैयार होगी, बड़े होते और इनके जैसे और मिलेंगे, हमारे को बराबर तैयार कराएंगे हम। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय मथुरा जिले में आयोजित 4th नेशनल योगा स्पोर्ट्स गेम्स के अंदर हम 2022 के अंदर मौजूद हैं और जिसमें खबर इंडिया मीडिया पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। लेकिन आज आपको इस चैंपियन गेम्स में आपको दिखाएंगे, इस नेशनल गेम्स में एक छोटे ऐसे 2 बच्चों की तस्वीर, जो कि दोनों ही बच्चे जुड़वा हैं, जिनकी उम्र महज 6 साल है। 6 साल हैं, जो कि राजस्थान से आते हैं जुड़वा। एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों ही जुड़वा हैं। लेकिन इससे बड़ी बात है, राजस्थान से आने वाले इन जुड़वा बच्चों की अगर आपने योगा की कलाकृतियां देख ली तो शायद आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। लेकिन ये वो भविष्य है जो लोग विश्व के ऐसे देश जो योगा का कभी नाम ना सुना हो, योगा का अब उससे परिचय बढ़ाने की अपनी कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये वही भारत है जो कभी विश्व गुरु हुआ करता था। शायद उसी का अंश अगर आपको देखना हो तो इन दोनों बच्चों के अंदर देखिए। क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सेकंड। सेकंड क्लास में। और योगा कितने साल से करते हैं? 2 साल। 2 साल से। आपका क्या नाम है? शिवम। शिवम। ओहो, एक शिवानी एक शिवम। शिवम, आप भी 6 साल के हैं? यस। कौन सी क्लास में? सेकंड। सेकंड। दोनों सेकंड में पढ़ते हैं? यस। ओके, अच्छा ये बताइए, तो आप योगा करते हैं? यस। अच्छा, राजस्थान से आप आते हैं, कभी मोदी जी को देखा है आपने? यस। कहाँ देखा है? टीवी में। अच्छा, मोदी जी कौन है पता है? यस। कौन है? कौन है? प्रधान। कौन है? प्रधान। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको पता है कौन है मोदी जी? प्रधानमंत्री जी। अच्छा ये बताइए, अगर आपको कभी मौका मिले, अच्छा पहले बताइए, योग आप जब करते हैं तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अगर आपको मोदी जी के सामने योग करने का मौका मिले तो आप दोनों कौन सा योग करेंगे? वो जरा हमें करके दिखाइए। देखिए, आप इनका योग देखिए, योग की कलाकृतियाँ देखिए। वाह, गुड। मुझे लगा ताली एक बार बजानी चाहिए आप लोगों को कि ये वो भविष्य है जिसको अभी चर्चा वियतनाम से आए हुए लोग कर रहे थे कि जिनके नस नस में रंग रंग में, देखिए इधर देखिए, इन दोनों 6 वर्ष के इन बच्चों को आप देखिए, दोनों की कलाकृति देखिए आप, दोनों की कलाकृति आप देखिए कि किस तरह से इन 2 बच्चे, देखिए 2 बच्चे किस तरह से योगा में मशगूल हैं कि जो योगा का नाम लिया और शुरू हो जाते हैं। यही शायद भारत के विश्वगुरु बनने की पहचान है और यही वो भविष्य है जिसको मुझे लग रहा है देश के प्रधानमंत्री हो, योगी आदित्यनाथ हो, भारत सरकार हो, बार बार जो बढ़ावा देती है वो कैसे देती है। देखिए ये है, और मुझे लग रहा है, देखिए अभी जब कार्यक्रम चल रहा था तब भी यही हाल था कि जैसे ही ये प्रदर्शन अपना कर रहे थे और हर कोई आश्चर्यचकित था कि कैसे, कि किस तरह से ये छोटे से बच्चे इस तरह से योगा करते हैं। देखिए, अब मैं चाहूँगा एक बार आप आइए, जरा खड़े हुइए। हाँ, आप आइए। मुझे लग रहा है इससे भी बड़ी बात कि इनको जन्म देने वाले उन माता पिता से भी हमें बात करनी चाहिए कि जो इनको देख करके शायद खुश होते हों, गौरवान्वित महसूस करते हों, बात करनी चाहिए। सर क्या नाम है? माता पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप आइए। इनकी देखिए, ये माता जी हैं और ये पिताजी हैं दोनों बच्चों के। क्या नाम है आपका? दिलखुश प्रजापत। दिलखुश प्रजापत। चलिए, आप ये बताइए कि इन बच्चों को कब लगा कि इन बच्चों को योगा में ही भविष्य तैयार करना? ये जब 6 महीने के तभी से योगा सीख रहे हैं ये तो। ये हाँ, इनके पापा सिखाते हैं।
सिखाते शुरू से, ये क्या है कमजोर थे ना तभी से सिखाने लग गए। तभी सिखाने लग गए। तो आप जब कहीं जाते हैं इनको लेकर के, लोग तारीफ करते हैं या आप मंच से अपने बच्चों को देखते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि एक दिन ये नाम रोशन करेंगे। नाम रोशन करेंगे जरूर, परिवार का भी और राजस्थान का भी। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात है कि देश का भी, अच्छा एक और बात है कि जैसे देश के जो प्रधानमंत्री पीएम मोदी भी आजकल इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, योग को बढ़ावा देते हैं, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। तो भविष्य उज्जवल मानते हैं आप बच्चों को? यस। क्या नाम है सर आपका? भैरवलाल प्रजापत है सर। इसकी वजह क्या रही कि आप जैसा कि इन्होंने बताया 6 महीने से बच्चों को योग सिखाना शुरू कर दिया? सर ये जब पैदा हुआ तो ये बहुत कमज़ोर था और इसके बैंड ऐसे बैंडिंग थी, थोड़ा यहाँ बैंड था। डॉक्टर्स ने कहा कि ऑपरेशन होगा, जी। तो वो हमें उचित लगा नहीं, हमारे संभव नहीं था। तो सर मैं इसको क्या है ऐसे पैर पकड़ के और इसके हाथ लगा करके ऐसे खींचता था, तो करते करते ये पूरा करने लग गया और धीरे धीरे हमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। लोगों ने देखा और तारीफ़ की, हमें और अच्छा लगा और हमने और ज़्यादा करना कोशिश की और आज ये इस मंच पर पहुँचे। ये गुरुजी हैं इनके, फिर इनके सानिध्य में ये और आगे बढ़ते गए। ये मदन जी हैं, मैं इनका और इनके साथ ही साथ हमने भी योगा किया और हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम भी स्वस्थ होने लगे, बहुत ज़्यादा स्वस्थ होने लगे, हम एक्टिव हो गए। जो हमारा माइंड थोड़ा कमज़ोर था, ऐसे लगता था कि हमें नींद आती है, हम काम नहीं कर पाते हैं, तो वो सब सही होने लगा और हम अच्छे से कार्य करने लगे सर। अच्छे से करने लगे। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मदन गुजर हूँ, योग प्रशिक्षक हूँ और निःशुल्क हम एक राजस्थान में एक योगा कि आपको बताने की जरूरत नहीं कि आप राजस्थान से आते हैं, क्योंकि आपकी जूती, आपका जो एक धोती है, आपका कुर्ता है, आपका ऊपर साफा है, यानी कि आप देखिए कैसे व्यक्ति की पहचान होती है, वो व्यक्ति कहाँ से आता है। और आपने देखा ना किसी के नीचे उसके गले में मोटी सी चैन हो, टी शर्ट पहना हो, गले में उसमें सिगरेट का छल्ला वो धुआं बना रहा हो और हनी सिंह वाला सर पे कैप लगा हो और नीचे स्टाइल वाले जूते हों, तो लगेगा कि किसी उसमें से आ रहा है, डिस्को मॉल से आ रहा है, तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से हिंदुस्तान की पहचान करनी हो, किसी राज्य के उसकी पहचान करनी हो, तो नीचे से देखिए जूती है, उसके ऊपर धोती है, उसके ऊपर कुर्ता है, उसके ऊपर पगड़ी है। जो शान है वो है राजस्थान की पगड़ी है। तो कैसा लगता है सबसे पहले राजस्थान से पहचान जो करा? सर राजस्थान की पहचान पूरे भारत में है और मैं लगातार 2012 से नेशनल में छात्रों को लाता हूँ तैयार करके, तो मैं पूरी लुकआउट पहले मेरी राजस्थान की संस्कृति की ड्रेस पहन के आता हूँ हमेशा के लिए। और मैं एक योगा टीम बताना ना पड़े मैं राजस्थान से। जी सर, अपने आप पहचान होती है और इसका मुझे बहुत सम्मान मिलता है। कहीं जैसे अभी मैडम थी वियतनाम की, तो मुझे बुलाया, मेरे साथ फोटोग्राफी कराओ, अच्छा लग रहा आपका ड्रेस लुक लाइक, तो हम एक राजस्थान की ड्रेस पहचान देने के लिए पहन के आता हूँ बराबर। और बराबर में 10 साल निःशुल्क एक योगा टीम में कोई पैसा नहीं लेता 4 से, और मेरे 7 बच्चे बिल्कुल 2012 से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कई बार मेडल प्राप्त कर दिए। केंद्रीय विद्यालय में हमारा टोंक में नाम है, जो कई बार नेशनल के बाद भी SGFI में जा चुके बच्चे। अब इन बच्चों की जरा चर्चा करिए कि छोटे छोटे बच्चे कक्षा 6 साल के हैं, आपके शिष्य भी हैं, और कैसा लगता है इतने बड़े मंच पे अपना प्रदर्शन करते हैं? जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप आज आपने देखा होगा इनका 2 बार मंत्री जी के सामने किया और हमारी तुरंत हमें पता नहीं था कि हमारे प्रोग्राम डेमो होगा, लेकिन तुरंत को कहा आपको डेमो होगा, अच्छा देना है और सब कुछ हो, तो हमें भी अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगा होगा, तो इनका दोबारा रिपीट किया कराएगा। और ये जो हमारे ग्रुप के सबसे छोटे ग्रुप में ये इनके साथ बड़ी टीम से ये लगते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास एक पौधा तैयार होगी, बड़े होते और इनके जैसे और मिलेंगे, हमारे को बराबर तैयार कराएंगे हम। एक और से बड़ी बात है कि इससे पहले क्योंकि शायद उसी चर्चा का या उसी महत्व का ये परिणाम है कि आज यहाँ पे नेशनल हो रहा है योगा का, क्योंकि पहले इससे पहले कबड्डी का होता था, दौड़ का होता था, या फिर अलग क्रिकेट का होता था, लेकिन योगा का भी अब नेशनल इंटरनेशनल हो रहा है। ये शायद पीएम मोदी की आप देन मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना, उसके साथ साथ ही 2017 में अप्रैल 2017 से योग को एक खेल का दर्जा मिल गया ओलंपिक तक। और अभी एक खुशी की बात बताऊं कि हमारे राजस्थान में इस बार 14 से 17 नवंबर तक योग को एक खेल का दर्जा मिल गया, तो हमें बहुत खुशी मिली कि हम इधर उधर से भटक रहे थे, हमारा स्टेट का नाम करते हुए नेशनल में जाएंगे। इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मोदी जी का? बिल्कुल 100% करेंगे साहब। और एक हमसे रिक्वेस्ट है मोदी जी और पूरे भारत सरकार से, योग दिवस में जो भी कर रहे हैं, इतने योगी ट्रेनर हो रहे हैं, लेकिन एक योग दिवस के परमानेंट योग इसमें जैसे योगा टीचर को दिया जाए, जैसे PTI होते हैं, तो और भी देश का भविष्य उज्जवल हो जाएगा।